जय श्री विष्णु हरि। आज हम गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे सनातन गुरु परंपरा, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। वह पावन दिन जिसे संपूर्ण सृष्टि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में पूजती है। गुरु वह प्रकाश स्तंभ है जो जीव को अज्ञान और अंधकार के भव सागर से निकालकर ज्ञान और मोक्ष के आलोक में स्थापित करते हैं। बिना गुरु की अनुकंपा के न तो इस संसार में सत्य का बोध हो सकता है और न ही ईश्वर के प्रेम का साक्षात्कार। आइए इस अति पवित्र दिन पर हम महर्षि वेदव्यास जी के अलौकिक प्राकट्य, उनके महान जीवन और गुरु शिष्य परंपरा के प्रादुर्भाव की अमर पौराणिक कथा का शांतचित्त होकर श्रवण करें। यह कथा उस सुदूर पौराणिक काल की है जब पृथ्वी पर सनातन ज्ञान की अविरल धारा बहती थी। चेदीराज उपरिचर वसु की कन्या सत्यवती, जिन्हें उनके मत्स्य गंध युक्त रूप के कारण लोग मत्स्य गंधा भी कहते थे, यमुना नदी में नौका चलाने और यात्रियों को नदी पार कराने का कार्य करती थी। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थी। एक समय महान तपस्वी त्रिकालदर्शी ऋषिश्रेष्ठ पराशर मुनि अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में यमुना तट पर पहुँचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, अतः वे सत्यवती की नौका में विराजमान हुए। नौका जब यमुना के अगाध जल के मध्य पहुँची, तब महर्षि पराशर ने अपनी योग दृष्टि और दिव्य ज्ञान से काल चक्र की गति को देखा। उन्होंने देखा कि इस समय आकाश मंडल में नक्षत्रों और ग्रहों का एक ऐसा अति दुर्लभ, अलौकिक और शुभ मुहूर्त बन रहा है जो युगों युगों में केवल एक बार आता है। महर्षि पराशर ने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यदि इस पवन पावन मुहूर्त में किसी संतान का जन्म हो तो वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। वह बालक साक्षात नारायण का अंश होगा, वेदों का महान ज्ञाता होगा, धर्म का रक्षक होगा और आने वाले कठिन कलयुग में संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाला जगद्गुरु बनेगा। ऋषि पराशर ने जब सत्यवती के समक्ष इस दिव्य संयोग का वर्णन किया और संतानोत्पत्ति का प्रस्ताव रखा, तब सत्यवती ने अत्यंत संकोच और लोक लज्जा से भरकर कहा कि हे ऋषिवर, आप परम ज्ञानी हैं। इस समय सूर्यदेव गगन में चमक रहे हैं, चारों ओर मुनिगण और जनमानस विद्यमान है। ऐसी स्थिति में मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? और फिर मैं एक अविवाहित कन्या हूँ, समाज में मेरा और मेरे कुल का क्या स्थान रहेगा? महर्षि पराशर ने सत्यवती के इस संकोच और शंका का समाधान करते हुए अपने तपोबल का प्रयोग किया। उन्होंने क्षण भर में अपने योग बल से यमुना के मध्य अत्यंत घना कुहासा और कोहरा उत्पन्न कर दिया। देखते ही देखते दोपहर के समय ही चारों ओर रात्रि जैसा आवरण छा गया, जिससे संपूर्ण वातावरण शांत और गुप्त हो गया। तत्पश्चात ऋषि श्रेष्ठ पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम तनिक भी भयभीत ना हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कन्या भाव यानी कि पवित्रता सदा अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारे शरीर से आने वाली मत्स्य की गंध समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंग प्रत्यंग से योजन योजन तक फैलने वाली मन भावन योजन गंधा की सुगंध प्रस्फुटित होगी। ऋषि के इस अमोघ वरदान और दिव्य योगमाया के प्रभाव से सत्यवती के गर्भ से उसी क्षण एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म लेते ही कोई साधारण नवजात शिशु नहीं रहा, बल्कि अपनी तपस्या के बल से तत्काल ही युवा रूप में परिवर्तित हो गया। उसका वर्ण श्याम यानी सांवला था और उनके मस्तक पर अलौकिक तेज चमक रहा था। क्योंकि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और उनका वर्ण सांवला था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। बालक कृष्ण द्वैपायन ने जन्म लेते ही अपने हाथ जोड़कर अपनी माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया और बड़े ही मधुर स्वर में कहा कि हे माता, मेरे इस जन्म का उद्देश्य जगत का कल्याण और धर्म की स्थापना करना है, इसलिए अब मुझे घोर तपस्या के लिए तपोवन जाने की आज्ञा दें।
परंतु आप यह वचन रखें कि जब भी जीवन में आप पर कोई भारी संकट आए या आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो, आप केवल शांत चित्त से मेरा स्मरण कीजिएगा। मैं काल और दिशा की सीमाओं को लांघकर तुरंत आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। माता सत्यवती ने भारी मन किंतु गर्व से अपने तेजस्वी पुत्र को आशीर्वाद देकर विदा किया और बालक कृष्ण द्वैपायन कठोर तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वर्षों बीत गए। सतयुग और त्रेता युग के अवसान के बाद जब द्वापर युग का अंतिम चरण आया, तब महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने अपनी दिव्य योग दृष्टि से भविष्य के कालचक्र को निहारा। उन्होंने देखा कि आने वाला कलयुग अत्यंत कठिन और अंधकारमय होने वाला है। कलयुग में मनुष्यों की आयु अल्प हो जाएगी और उनका स्वास्थ्य क्षीण होगा। उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और सांसारिक मोह माया के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। उस समय तक संपूर्ण ज्ञान विज्ञान और ईश्वर की वाणी का आधार केवल एक ही वेद था, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर याद रखा जाता था। महर्षि व्यास ने विचार किया कि कलयुग का मंद बुद्धि और अल्पायु मनुष्य इतने विशाल, क्लिष्ट और कठिन वेद को ना तो याद रख पाएगा और ना ही इसके गूढ़ अर्थ को समझ पाएगा। और यदि वेद ज्ञान लुप्त हो गया तो मनुष्य अधर्म, पाप, हिंसा और अज्ञान के अंधकार में डूबकर नष्ट हो जाएगा। मानव जाति के प्रति इसी अगाध करुणा और वात्सल्य से भरकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने एक महान ऐतिहासिक कार्य उठाया। उन्होंने उस एक विशाल वेद को विश्लेषित किया और उसे 4 स्पष्ट, सुगम और पृथक भागों में विभाजित कर दिया। यज्ञवेद, जिसमें देवताओं की स्तुति, ज्ञान और ऋचाएँ समाहित की गई। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठानों के नियम बनाए गए। सामवेद, जिसमें संगीत, उपासना और स्वर माधुर्य का समावेश किया गया। अथर्ववेद, इसमें औषधि, विज्ञान, गणित, दर्शन और दैनिक जीवन के व्यवहारिक नियम संकलित किए गए। वेदों का यह अलौकिक विभाजन करने के कारण ही संपूर्ण जगत में उनका नाम वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ। वेदों का संपादन करने के पश्चात श्री महर्षि वेदव्यास जी का करुणामय हृदय तृप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वेदों की भाषा अति गूढ़ है। साधारण जनमानस, गृहस्थ, स्त्रियां और वे लोग जो शास्त्रों का कठिन अध्ययन नहीं कर सकते, वे धर्म, नीति और भक्ति का मार्ग कैसे सीखेंगे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने परम कल्याणकारी 18 पुराणों तथा महाभारत नामक पंचम वेद की रचना का संकल्प लिया। महाभारत जैसा विराट महाकाव्य लिखना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इसके लिए महर्षि व्यास जी ने प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान किया। श्री गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी कि हे मुनिवर, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते हुए रुके तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। महर्षि वेदव्यास जी ने मुस्कुराकर गणेश जी की शर्त स्वीकार की और बदले में एक शर्त रखी कि हे विघ्नहर्ता, मुझे स्वीकार है, परंतु आप भी किसी श्लोक को बिना उसका संपूर्ण अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इसके बाद महर्षि व्यास जी श्लोक बोलते गए और भगवान श्री गणेश अपने एक दंत को तोड़कर उससे महाभारत की रचना लिपिबद्ध करते गए। जब व्यास जी को विचार करने के लिए समय चाहिए होता तो वे एक ऐसा गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते जिसे समझने में श्री गणेश जी को कुछ क्षणों का समय लग जाता और उसी बीच व्यास जी नए श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत और पुराणों की रचना के बाद एक समय ऐसा आया जब महर्षि व्यास जी का मन अत्यंत अशांत और उदास रहने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने धर्म, नीति, युद्ध और कर्म का इतना वर्णन तो कर दिया, परंतु जिस रचना से मनुष्य के हृदय में भगवान की केवल निष्काम भक्ति और आनंद का रस बहे, वैसी रचना अभी अधूरी है। तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि हे महर्षि, आपने अब तक जो भी रचा उसमें संसार की नीतियाँ और कर्मकांड अधिक है। अब आप केवल और केवल भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य चरित्र, लीलाओं और उनके प्रेम रस का ज्ञान कीजिए।
नारद जी के उपदेश को शिरोधार्य करके महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत की रचना होते ही महर्षि व्यास जी का मन परम शांति, आनंद और तृप्ति से भर गया। जब महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन कर लिया, पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना पूर्ण कर ली, तब उन्होंने इस अगाध ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संगठित गुरु शिष्य परंपरा का सूत्रपात किया। उन्होंने अपने 4 परम योग्य और निष्ठावान शिष्यों को चुना। ऋषि पैल को यज्ञवेद, ऋषि वैशंपायन को यजुर्वेद, ऋषि जैमिनी को सामवेद और ऋषि सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। इसके साथ ही अपने शिष्य सूत जी को पुराणों का प्रचार प्रसार करने का दायित्व सौंपा। वह अत्यंत शुभ और पावन दिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने अपने समस्त शिष्यों को गुरु पद पर आसीन करके वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दान किया था, वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा का ही दिन था। उस दिन प्रातःकाल से ही आश्रम का वातावरण दिव्य सुगंध, वेद मंत्रों की ध्वनियों और असीम भक्ति रस से सरोबार था। महर्षि वेदव्यास जी की एक उच्च और सुंदर आसन पर विराजमान थे, जिसे आज भी सम्मान स्वरूप व्यासपीठ कहा जाता है। तभी उनके समस्त शिष्यों ने अपने परम गुरु वेद व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शिष्यों ने यमुना के पवित्र जल से अपने गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया, उन पर दिव्य चंदन, रोली और अक्षत लगाए, सुंदर वन पुष्पों की मालाएं अर्पित की और फल मिष्ठान का भोग लगाया। शिष्यों ने अश्रुपूरित नेत्रों और श्रद्धा से भरे हृदय से व्यास जी की आरती उतारी और प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपने हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान के सूर्य का दर्शन कराया। आपके इस ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने शिष्यों को ऐसी निश्चल भक्ति, विनय और समर्पण को देखकर जगत गुरु महर्षि वेदव्यास जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों को हृदय से लगाया और संपूर्ण सृष्टि को यह अमर आशीर्वाद और वरदान दिया, हे मेरे प्रिय शिष्यों, आज का यह दिन संसार के इतिहास में गुरु शिष्यों के पावन संबंध के रूप में अमर रहेगा। आज से युगों युगों तक जो भी मनुष्य इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं का पूजन करेगा, उन्हें ईश्वर तुल्य मानकर उनका आदर सत्कार करेगा और उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, धर्म और नीति के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन से अज्ञान, भय, दरिद्रता और पाप का अंधकार सदा सदा के लिए मिट जाएगा। गुरु की कृपा से उसके लौकिक और पारलौकिक सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटना के कारण आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिन व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, अर्थात व्यास जी विष्णु के रूप हैं और विष्णु ही व्यास हैं। संसार में ज्ञान का जितना भी भंडार उपलब्ध है, चाहे वह धर्म हो, नीति हो, दर्शन हो या आयुर्वेद और योग हो, उसका मूल आधार महर्षि वेदव्यास जी की रचनाएं ही हैं। इसलिए विद्वान कहते हैं कि उच्छिष्ट जगत सर्वे व्यासोच्छिष्टम जगत रास्यम, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान के रूप में विद्यमान है वह व्यास जी की ही देन है। गुरु पूर्णिमा की यह पौराणिक कथा हमें यह परम सत्य सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक साधन चाहे जितने भी जुटा ले, परंतु बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के उसके जीवन की दिशा दिशाहीन ही रहती है। गुरु कोई साधारण देह या व्यक्ति नहीं है। गुरु एक अखंड तत्व है, एक चेतना है, एक प्रकाश है, जो शिष्य के भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जगा देते हैं। जैसे बिना दीपक के अंधकार दूर नहीं होता, जैसे बिना नौका के उफनती नदी पार नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार बिना गुरु की कृपा दृष्टि के मनुष्य संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकता। आज के इस परम पवित्र अवसर पर हमें अपने अपने प्रत्यक्ष गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, उनके प्रति अनन्य कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए
कि गुरु द्वारा बताए गए धर्म, सत्य, सेवा और प्रेम के मार्ग से हम कभी विचलित नहीं होंगे। यदि किसी मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष गुरु ना हो तो उन्हें महर्षि वेदव्यास जी या जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना परम गुरु मानकर उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए। आइए कथा के इस समापन पर हम सब मिलकर उस सनातन गुरु सत्ता को बार बार प्रणाम करें और संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करें। ओम शांति शांति शांति। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।